श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर। दर्शक मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भूतनाथ त्र्यंबकेश्वर भगवान विश्वनाथ यानी महादेव का विशेष पर्व। हमारे वहां 3 रात्रियों का विशेष महत्व बताया है। कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। कालरात्रि मतलब दीपावली पर्व, महारात्रि यानी भगवान शिव का पर्व शिवरात्रि, मोहरात्रि जो शिवरात्रि के पश्चात तुरंत आती है उसका नाम है होलिका। भगवान शिव आरोग्यता के देव है। भगवान शिव संहार के अधिष्ठाता देव है। शिवरात्रि का महत्व क्या, शिवरात्रि पर्व किसे कहते हैं, क्यों शिवरात्रि मनाते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे और शास्त्र का महत्व समझेंगे। वैसे महाशिव पुराण के अंदर शिवरात्रि की संपूर्ण व्याख्या की गई है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों में थोड़ा फर्क है, भेद है। प्रत्येक माह की चतुर्दशी के दिन जो आती है उसको कहते हैं शिवरात्रि, एवं फाल्गुन शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। 2024 के अंदर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 8 मार्च 2024 को है। अब सायंकालीन तो त्रयोदशी है, तो कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। प्रदोष व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए या सूर्योदय तिथि लेनी चाहिए या कौन सी तिथि लेनी चाहिए? तो शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो निशीथ काल की तिथि यानी रात्रि के द्वितीय पर का जो महत्व है, रात्रि के द्वितीय प्रहर के अंदर जब चतुर्थी तिथि आती है, चतुर्दशी तिथि आती है, क्षमा, उस समय महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। तो इस वर्ष पंचांग के अंदर 8 मार्च को शिवरात्रि है। अब महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को है, रात्रि को 9:58 तक त्रयोदशी तिथि है और उसके बाद में चतुर्दशी तिथि लगेगी। तो शास्त्रों का महत्व है, निर्णय सिंधु का मत है, धर्म सिंधु का मत है, जो निशीथ काल की तिथि होती है उसमें महाशिवरात्रि मनानी चाहिए, यानी निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी महाशिवरात्रि में लेनी चाहिए। और वो कब है? 8 मार्च को है। उदित तिथि त्रयोदशी, लेकिन द्वितीय प्रहर का जो समय है यानी व्रतराज निर्णय सिंधु के अंदर स्पष्ट लिखा है, निशित व्यापिनी चतुर्दशी तिथि का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? व्रतराज निर्णय सिंधु के अंदर। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाना है। अब शास्त्र के माध्यम से
महाशिवरात्रि शिवरात्रि का कहा महत्व है। महाशिवरात्रि का प्रारंभ कब हुआ, तो शिव पुराण में इसकी कथा भी आती है। देखिए, शास्त्रकार कहते हैं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्या मादिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। यानी जब शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ, जब लिंग का पूजन प्रारंभ हुआ, तब से महाशिवरात्रि मनाना प्रारंभ हुआ। यानी शिवलिंग की पूजा कब प्रारंभ हुई? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन यह प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा, और तब से महाशिवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ। अब अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पास में होते हैं, यानी एक ही राशि के अंदर सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन आते हैं, ज्योतिष शास्त्र का कहना है। और आप सबको विदित भी है, मालूम भी है, पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहते हैं, और अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल समीप होते हैं, यानी पास होते हैं। यानी चंद्र रूपी जो जीवन है और शिव रूपी जो सूर्य है, उसका योग, उसका मिलन से पूर्व भगवान शिव का पूजन करने का पर्व यानी महाशिवरात्रि। मैं इस बारे में 2-3 वीडियो बना रहा हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम इस शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ उस दिन से शिवरात्रि हम मना रहे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार जब से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ, शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, तब से हम महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं। अब शास्त्रों में उसकी एक कथा भी आती है। वो कथा क्या है कि भगवान विष्णु यानी पालनहार देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 शक्तियों का हमारे वहां महत्व है। उसमें भगवान विष्णु एक बार समुद्र के अंदर शेषनाग की सैया के ऊपर शयन कर रहे थे। भूदेवी, श्रीदेवी यानी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी, और सामने सभी प्रकार के भगवान विष्णु के गण, गरुड़, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि उनकी विनम्रता पूर्वक सेवा कर रहे थे, सामने खड़े थे। इस प्रकार का साम्राज्य देखकर, इस प्रकार भगवान का साम्राज्य देखकर ब्रह्मा को अचंभा हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया, उस सृष्टि का निर्माण मैंने किया, सृष्टि का प्रारंभ मैंने किया, और सृष्टि का पिता यानी जगत का पिता तो मैं हूं, यह कौन यहाँ बैठा है, यहाँ कौन शयन कर रहा है जो इतनी बड़ी साम्राज्य की तरह, राजा महाराजा की तरह यहाँ बैठा है। तो ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, और ब्रह्मा जी ने कहा, आप कौन है? उस सृष्टि का निर्माण करता तो मैं हूं, आप कौन है? तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए हैं, और भगवान विष्णु ने क्या कहा? नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम। ब्रह्मा, आपके पिता तो मैं हूं, क्योंकि मेरी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, और उस कमल में आप जन्म लिया, आपका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ब्रह्मा अजन्मा है, लेकिन ब्रह्मा का प्रादुर्भाव क्या हुआ? नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच। यानी नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, जैसे ही विष्णु भगवान ने इस प्रकार से कहा,
और विष्णु ने कहा, और उस समय विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद प्रारंभ हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद प्रारंभ होता है, देखिए जगत का पालनहार और जगत का उत्पत्ति कारक, उन दोनों के बीच में आज युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत और भगवान विष्णु ने माहेश्वर सहस्त्र का उठा लिया और उसका उपयोग कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत और भगवान विष्णु ने माहेश्वर शस्त्र को उठाया। अब जब ब्रह्मा जी शस्त्र उठाते हैं, जब भगवान विष्णु शस्त्र उठाते हैं, तब पूरी पृथ्वी भयभीत हो जाती है, कंपित हो जाती है। और पृथ्वी को भयभीत देखकर सभी देवता लोग दौड़े दौड़े कहाँ गए हैं? भगवान शिव के पास में गए, कैलाश के अंदर गए और कहा, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत नियंता जगदीश्वर, हे भगवान भूतनाथ त्र्यंबकेश्वर विश्वनाथ, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज बहुत बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर संकट है। ब्रह्मा और विष्णु यानी ब्रह्मा जी पाशुपति शस्त्र और विष्णु जी माहेश्वर शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं, अब हमारा क्या हुआ? तो कहते हैं शिव जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ब्रह्मा और विष्णु को शांत करना मेरा कार्य है। और भगवान शिव उनके पास में आए हैं और शिव ने को देखकर उन दोनों ने प्रणाम भी किया है। और शिव ने कहा है, आप युद्ध क्यों कर रहे हैं, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तब कहते हैं भगवान शिव ने वहां पे उन दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में भगवान शिव ने एक शिवलिंग रूपी चमत्कार को प्रकट किया है कि शिवलिंग तयोदभूत कोटि सूर्य समप्रभ। और वहां पे वो हो गया है, चमत्कार हुआ है, दोनों अचंभित हो गए। दोनों ने देखा इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा ये चमत्कार कहां से हुआ? उसको देखकर कहते हैं एक बार ब्रह्मा भी थोड़े भयभीत हो गए हैं और विष्णु भी भयभीत हो गए हैं। और कहते हैं उस दिन जब भगवान शिव ने अपना स्वरूप चिन्ह प्रतीक वहां पे स्तंभ के रूप में प्रकट किया, और उस दिन कौन सी तिथि थी? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी। और उसी दिन से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ और उसी दिन से महाशिवरात्रि तिथि घोषित हुई। यानी भगवान विष्णु ने भी पूजन किया और भगवान ब्रह्मा जी ने भी पूजन किया, और उस तिथि का नाम पड़ा महाशिवरात्रि। और भगवान शिव की कृपा से वो शस्त्र दोनों शांत भी हो गए, पाशुपत शस्त्र और माहेश्वर शस्त्र भी शांत हो गए। तो कहते हैं उस दिन से शिवरात्रि का प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव कैसे हैं? अकारण करुणा वरुणालय, यानी बिना कारण भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, बिना कारण भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अरे बिना कारण तो क्या, जो गलती से भी भगवान शिव का नाम ले लेता है, जो किसी कारणवश भूल से अनजाने में भी भगवान शिव का नाम ले लेता है, उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। भगवान तो बोले हैं, यदि आपने जाने में अनजाने में भगवान शिव का पूजन किया है तो भी आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता। आपने एक कथा सुनी होगी, वो कथा कौन सी थी? एक शिकारी यानी भील, उसका नाम था गुरुद्रह। वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। एक बार उसका परिवार भूख से व्याकुल था, पीड़ित था, और जैसे ही वो पीड़ित था, उसके बच्चों ने कहा, पिताजी हमें भूख लगी है, आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो वो भील था, यानी वो गुरुद्रोह था। वो क्या किया? धनुष लेकर जंगल के अंदर शिकार करने के लिए गया, और जैसे ही वो शिकार करने के लिए गया, एक बिल्व पत्र का पेड़ था, उसको पता नहीं था बिल्व पत्र का पेड़ है। एक जलाशय था, जलाशय के पास में
बिल्वपत्र का पेड़ था, उसके ऊपर वो चढ़ गया और उसने कहा जलाशय है, वहां पीने के पानी के लिए कोई न कोई पशु आएगा तो उसका संसंधान करूंगा, उसको मारूंगा और उसके से मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, मेरे परिवार की भूख और प्यास मिट जाएगी। वो भील वहां से ऊपर बैठा है और एक हिरण यानी हिरणी वहां पे आती है और जैसे ही हिरणी आती है उस समय जो भील ऊपर बैठा था एक पीने का जल का पात्र भी साथ में, यानी तुम भी थी उसके पास में, वो भी लेके ऊपर गया था। तो जैसे ही उसने धनुष बाण को चढ़ाया तो एक पेड़ का पत्ता, बिल्वपत्र और थोड़ा जल भगवान शिव के ऊपर गिर गया। और जैसे ही उसने बाण मारने की तैयारी की, वो हिरणी उसके सामने आके प्रार्थना करने लगी, आप मेरे प्राण क्यों ले रहे हैं? तो उस भील ने कहा, मैं प्राण इसलिए ले रहा हूं, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए मैं तेरे प्राण को ले रहा हूं। तो उस हिरणी ने कहा, आपको भी अपने बच्चे प्रिय है, तो मेरे बच्चे भी वहां भूखे हैं, मैं जाऊंगी, उनका भोजन आदि करवा के आपको वचन देती हूं, मैं आपके पास में आऊंगी और आप मेरा वध करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। अब उस समय तिथि कौन सी थी? महाशिवरात्रि तिथि थी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि उस दिन थी। समय कौन सा था? रात्रि का 8:30-9 बजे का, यानी प्रथम बिल्वपत्र भगवान, नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। उस बिल को पता नहीं था नीचे शिवलिंग है, नीचे शिवलिंग था, बिल्वपत्र का वृक्ष था। जैसे ही बिल ने बाण चलाया, बिल्वपत्र भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा और जल भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा। हिरणी वहां से चली गई। उसके बाद में उस हिरणी को ढूंढने के लिए समय काफी व्यतीत हो गया। ढूंढने के लिए दूसरी उसकी बहन और एक हिरणी आई। घंटे 2 घंटे बाद में दूसरे प्रहर के अंदर रात्रि के, उसमें पुनः उस भील ने क्या किया? बाण को चढ़ाया, मारने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। पुनः वही परिक्रिया हुई। उस पात्र में से जल गिरा, बिल्वपत्र गिरे और भगवान शिव के ऊपर चढ़े। वो समय था रात्रि के द्वितीय प्रहर का। वही वापस घटना हुई। उसने प्रार्थना की, मैं मेरे बच्चों के पास में जाकर पुनः अपना प्राण देने के लिए आपके पास में आऊं, यह हमारा वादा है। अब देखिए, एक प्रहर की पूजा हुई, भील का विचार बदल गया, उसने दोनों को जाने दिया। फिर वापस तीसरा प्रहर हुआ, इस प्रकार उसका एक हिरण भी आया। उस प्रकार से 4 प्रहर के अंदर इस प्रकार से 4 बार भगवान शिव का पूजन अनजाने में उस भील के हाथ से हो गया और उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। इधर तीनों हिरणी और एक हिरण भी आपस में अंत में पास में मिले और उन्होंने विचार किया, हमने अपने वचन दिए हैं, उस वचन का पालन करना चाहिए। अरे देखिए, सतयुग के अंदर, द्वापर त्रेता के अंदर पशु पक्षी भी अपने वचनों का पालन करते थे, तभी तो भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता था। आज हिरण और हिरणी भी अपने वचन को पालन करने के लिए कहां आते हैं? वापस पुनः उस भील के पास में आते हैं। मध्य रात्रि का 4 प्रहर पूरे हो गए और जैसे ही वो आते हैं और उन्होंने कहा, हे भील, आपने कहा था कि हम आएंगे, हम आए, आप स्वीकार कीजिए, हमारे प्राणों को ले लीजिए और अपने परिवार की भूख और प्यास मिटा दीजिए। लेकिन भगवान शिव का पूजन हुआ था, भगवान शिव ने उनकी बुद्धि को बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने अपने वचन को पाला है, लेकिन मैं अब आपकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन बदल गया है। और भगवान की कृपा से वहां भगवान शिव प्रकट भी होते हैं और उस भील को आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर पे स्वयं भगवान आएंगे। और रामावतार में भगवान राम जी उस भील के अंदर राजा गुहू के पास में आए हैं और वहां पे भगवान ने उनका उद्धार किया है। यानी भगवान कैसे है? अकारण करुणामय। हम तो मनुष्य है, इस शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है
तो हमें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने उस राजा को आशीर्वाद, भील को आशीर्वाद दिया था कि तेरे वहां भगवान स्वयं आएंगे, और कहते हैं राम उस गुह राजा के पास में स्वयं गए हैं और उसका आतिथ्य स्वीकार किया है। भगवान जो आशीर्वाद देते हैं, भगवान जो वचन देते हैं, वो अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यह शिवरात्रि का महत्व और यह शिव पूजा का महत्व। उस भील ने केवल अनजाने में भगवान शिव का पूजन किया था, तो भी उसको सायुज्य मुक्ति मिली थी और उसके वहां परमात्मा आए थे। तो हम तो मनुष्य है, भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, और हमारा जीवन यदि कृतार्थ करना है तो महाशिवरात्रि को प्रत्येक जीव को व्रत भी करना चाहिए। जिस प्रकार से हम एकादशी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रामनवमी का व्रत करते हैं, अपने इष्ट देव का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव को सायुज्य मुक्ति के लिए शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आप प्रातः काल में भी पूजन करें, और मध्य रात्रि के यदि 4 प्रहर के अंदर, प्रहर कौन से 4 प्रहर, एक 10 बजे भगवान की आरती होनी चाहिए, फिर रात्रि को 12 बजे, फिर रात्रि को 2 बजे, और एक प्रातःकाल 4 बजे। इस 4 रात प्रहर के अंदर हम भगवान का पूजन करेंगे, 4 बार आरती करेंगे। तो जिस प्रकार से भील को भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से भगवान हमें भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैंने शिव रात्रि का महत्व आपके सामने बताया। अस्तु। जय श्री राम।